सूत्र का पाठ हमेशा गुरुमुख से लेना चाहिए। अगर गुरु ना हो तो स्वतः सूत्र को कैसे सीखा जाए, आइए सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगी स्वर और व्यंजन की। स्वर की जानकारी। स्वर दो प्रकार के होते हैं, ऋश्व स्वर और दीर्घ स्वर। ऋश्व स्वर जैसे अ, ई, उ, जिसको हम छोटा बोलते हैं, और दीर्घ स्वर आ, ई, उ, जिसको हम लंबा के बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिन एंड दीन। दिन जिसका मतलब होता है दिवस, तो हम उसमें छोटी की मात्रा लगाते हैं, तो उसको हम छोटे में बोलते हैं दिन। और जब दीन आता है जिसमें हम बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं और इसको लंबा बोलते हैं, इसका मीनिंग होता है गरीब। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि दीन, दिन और दीन में खाली मात्रा का फर्क है, उससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो सूत्र बोलते समय इसका खास ध्यान रखना चाहिए। अब आइए जानते हैं व्यंजन की जानकारी। व्यंजन की जानकारी में सबसे पहले प्लेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। प्लेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन मीन्स जो कोई भी वर्ग, जैसे सपोज क वर्ग है, तो अभी क वर्ग है तो वो कौन से प्लेस से बोला जाता है। जैसे क वर्ग है तो हमेशा वो कंठ, मतलब कंठ से बोला जाता है। You can also practice along with me how I pronunciate. You can also do that the same. जैसे क है तो क, ख, ग, घ, घ, ह, these all are coming from कंठ, कंठ से बोलते हैं। सेकंड है तालव्य। तालव्य मीन्स अपना जो टंग है वो अप पैलेट को टच होता है, मीन्स तालुए को टच होता है। जैसे च, छ, ज, छ, ञ, य, श। ठीक है। अभी है मूर्धन्य। मूर्धन्य मीन्स जो अपनी टंग है वो रोल होके अप पैलेट को, मीन्स तालुए को टच होती है। व्हेन यू से ट, ठ, ड, ढ, न, र, श। बाद में आता है दंत्य, जिसमें अपनी टंग दांत को टच करती है। व्हेन यू से त, थ, द, ध, न, ल, स। ओष्ठ्य। ओष्ठ्य प वर्ग का होता है। प वर्ग में होता है हमेशा अपने लिप्स एक दूसरे को टच करते हैं। जब भी प वर्ग बोलते हैं तो अपने लिप्स एक दूसरे को टच करते हैं। प, ह, ब, भ, म, व। ये हुआ व्यंजन की जानकारी। अभी आगे बढ़ते हैं। अनुनासिका। अनुनासिका क्या मतलब है? अनुनासिका मतलब कोई भी शब्द जिसमें ऊपर बिंदी आती है। फॉर एग्जाम्पल आई विल जस्ट राइट वंदी उम। ठीक है। अभी वंदी उम है तो ये बिंदी और ये बिंदी का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? इस बिंदी का हाफ अक्षर क्या है और इस बिंदी का हाफ अक्षर क्या है? अभी जो शब्द के एंड, अभी जैसे ये अक्षर है, एंड के अक्षर में अगर बिंदी ऊपर आती है तो उसका मीनिंग हमेशा होता है म। तो इसका होगा उम, उ, और हाफ म, उम। बट अभी ये बिंदी है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका मतलब क्या है? तो जो ये बिंदी लगी है उसके बाद का अक्षर क्या है? द। द कौन से वर्ग का है? द है त वर्ग का। त वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? न। तो इस बिंदी का मतलब हुआ न। इसका मतलब है जो कोई वर्ग, जो कोई शब्द है, अक्षर है, उसके आगे की बिंदी का इससे कनेक्शन होगा, इस वर्ड से, शब्द से कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो अभी इसको ब्रेक करते हैं। अगर मैं बिंदी हटा देती हूं तो इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे आएगा न, उ। ये एंड का जो अक्षर होगा वो हमेशा म ही होगा। तो क्या हुआ? वो वन, वन, दी, उम। ये हो गया न। वैसे ही मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, आप ट्राई करो, आपसे खुद से आप इसको प्रोनाउंशिएट करोगे। अच्छा, अभी ये ब है, ब से कोई मतलब नहीं है। ये बिंदु के बाद का अक्षर जो है वो कौन से वर्ग का है? ओष्ठ्य वर्ग, प वर्ग। तो अभी प वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? म। तो व्हाट विल कम हियर? बम भ। यहाँ पे आप न नहीं लगा सकते, यहाँ पे बम भ। ठीक है। अभी सेम एक और एग्जांपल दूंगी। अच्छा, अभी यहाँ पे कौन सा आएगा? ये कौन से वर्ग का है?
ये है मूर्धन्य वर्ग ट वर्ग का। तो ट वर्ग का है, ट का पांचवा अक्षर कौन सा है? न। तो अब यहाँ पे अपन ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाता है? डंडा। समझे? तो ये है अनुनासिका का मतलब। ये अनुनासिका जो ये पांचवा वर्ण, पांचवा है, पांचवा अक्षर होता है, ये सब इस वर्ग के अनुसार इसमें हेल्प करता है